सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद। जो बच गए हैं इबादत की कबूलियत के लिए बवाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा सारा। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बवाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा सारा। बानियान मजलिस की वुसअत रिज़्क़ के लिए बवाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अल मक्कियल मदनियल अरबियल करशियल अब्तही अस्सिराजुल मुज़ी व कौकब दुरी साहिबुल वक़ार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना रसूलुल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद महबूब इलाहिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अल ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। बवाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा सारे। आप लोग एक एहसान करें, जितने भी बैठे हैं ना, ये जगह बहुत है, सारे जो पीछे बैठे हैं ना एक सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाएं। बुजुर्ग जो हैं वो ना आए, बुजुर्गों के लिए मसला है। जो नौजवान हैं वो आगे आ जाएं सलवात पढ़ते हुए। आ जाएं सारे, ये साइड वाले सारे लोग इधर आ जाएं ना, आगे आ जाएं, आ जाए ना। जो आवाज़ जा रही है अगर आप सुन रहे हैं तो किसी को आर्जा कोई लाक नहीं तो आ जाए। दुआ है कि परवरदिगार आलम आप लोगों की इस हाज़री और हमारी इस ज़ाकरी को कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन ज़रूर कहना है। अल्लाह ऐसी इबादत को कबूल ही नहीं करता जो इबादत की जाए और उससे मांगा ना जाए। तो हम सब मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं। खुदा बानियान मजालिस के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह उनके घरों से तकलीफ़ें मुसीबतें दूर फरमाए। जो शरई ख़ैश लेके आया है अल्लाह उसकी हर शरई ख़ैश को पूरा फरमाए। हम तमाम मोमिनीन की एक ही इज्तिमाई ख़ैश है, सारे मिलकर आमीन कहिएगा। कोई बंदा भी इस दुआ के ऊपर पीछे न रहे। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सब ने आमीन कहना है कि खुदा हमारे 12वें इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़ बुलंद सलवात पढ़िएगा सारे हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है ना, कुछ अर्ज़ किया जाए? हम्द है उस समीउन बसीर अल्लाह की जो आपके रेगिस्तानी टीलों के ऊपर चलने वाली चूंटी की कदमों की आहट को जानता है। और दरूद व सलाम उन हस्तियों के ऊपर जो चलने वाली चूंटी की जिन्स को जानते हैं, नर जा रहा है या मादा जा रही है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई लंबी चौड़ी मैंने बहस नहीं करनी। शाह साहब की मिन्नत की है, टाइम उनका था, मुझे जल्दी थी, उन्हें भी जल्दी है, हर पढ़ने वाले को जल्दी है। ये महीना है शवानुल मुअज़्ज़म का। जाग रहे हैं ना आप लोग? अगर आपने तवज्जो की तो इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा। ये महीना कौन सा है? शवानुल मुअज़्ज़म का। ऐमा का नज़ूल हुआ है। तवज्जो करें। यकम शबान की इब्तदा हुई है सानिया ज़हरा से। 3 शबान मौला इमाम हुसैन, मौला अब्बास अलमदार, मौला इमाम सज्जाद, यानी ये हर तारीख एक एक दिन एक एक लम्हा अहमियत का हामिल है। मैंने एक जुमला कहना है और इसी जुमले पे देखना है कि कौन ज़ाकिर को सुनने आया है, कौन जिक्र सुनने के लिए आया है। देखिए, ये जो मिट्टी खाक होती है ना, खाक, आप लोग कहते हैं इसकी कोई कीमत नहीं, खाक है ना। मुझे फलाने साहब से काम है, यार मेरी सिफारिश कर दीजिए, एक मिसाल दे रहा हूँ।
आपने कहा वहां जाने की जरूरत नहीं है, उसने खाक करना है। किबला शादी उसने खाक करना है, कुछ भी नहीं करना। खाक का मतलब कुछ भी नहीं, बेमाना। जो मैले सुनने के लिए आया है, हुसैन उस हस्ती का नाम है, उस ताकत का नाम है, उस पावर का नाम है। अगर खाक भी दे तो खा के शिफा देता है। हाय हाय, इन्हें तो हाथ बुलंद करके हैदरी, तवज्जो कर रहे हैं। वो खाक भी दे तो खा के शिफा देता है। आदम नहीं था तो हुसैन था। जाके सुनिया थोड़ा जिया। आदम नहीं था तो हुसैन मौला थे। हुसैन थे तो आदम वास्ता दे रहा था ना, बेहक के हुसैन वहन तकदीमुल एहसान। जब तौबा कर रहा था, जब पैतन का वास्ता दे रहा था, जिनका वास्ता दे रहा था वो थे तो वास्ता दे रहा था ना। जागते बैठे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। कायनात में कुछ भी न था, ये थे 14 थे। जो कहते हैं ना अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया, कुरान ने इस चीज की नफी की है। सबसे पहले आदम नहीं, सुनीसिया दोनों मौजूद है, अल्लाह दोनों को सलामत रखे। आदम किस चीज से बना है? पानी और मिट्टी से। किस चीज से बना? बोलिया सारे, बोलिया मैं इधर लिखा, किस चीज से? पानी और मिट्टी से। इस इलाके के रहने वालों, इसका मतलब तो ये हुआ कि आदम नहीं था, आदम से पहले तो पानी भी था और मिट्टी भी थी। हाय 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 हाय, आदम से पहले तो पानी भी है, मिट्टी भी है। अब देखना यह है कि सबसे पहले पानी है या पानी से पहले भी कुछ है? आइए कुरान की तरफ। कुरान ने क्या कहा? वअंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, हमने इस पानी को आसमानों से नाजिल किया। क्या मतलब? पानी नहीं था, आसमान थे। आदम नहीं था केवल बुजुर्गों, तो पानी था। पानी नहीं था, आसमान थे। अब देखना ये सबसे पहले आसमान या आसमान से भी पहले कुछ है? तो हदीस से कुछ की क्या आवाज आई है? मोहम्मद अगर तुझे न बनाता मैं आसमानों को पैदा ही न करता। कुछ भी न था, हजूर की जात थी। पानी है इधर मोहम्मद की वजह से। तवज्जो, एक बहुत कीमती जुमला अर्ज करना है। आदम फकत पानी से नहीं बना, मिट्टी भी है। मिट्टी कहां से आ गई? रसूल ने खुद कहा ना, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। हाय 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 हाय, मैं उस वक्त ये नहीं कहा कि मैं उस वक्त मोहम्मद था, अबुल कासिम था, नहीं, मैं उस वक्त नबी था। लफ्ज था माजी का है ना, माजी बईद, कोई लिमिट नहीं है। खुदा जाने कब से नबी था, जब से है तब से वो नबी था। और फिर ये हदीस यहां तक नहीं, मौला अली ने क्या कहा? कुन्तु वलिय्यम आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त वली था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। हाय 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 हाय, ये नबी था तो वो वली था, आदम नहीं बना था। पानी है मोहम्मद की वजह से। आदम फकत पानी से नहीं, साथ मिट्टी भी है। मिट्टी कहां से आ गई? तुराब। अबू तुराब किसे कहते हैं? बोलो बोलो, सारे बोलो। मिट्टी का बाप। ये लक़ब किसका है? जनाब अमीर कायनात का। मेरे इमाम के बुजुर्गों हजारों अलकाब थे, मगर मेरे इमाम ने जब भी फख्र किया है ना, इस लक़ब के ऊपर किया है, मिट्टी का बाप अबू तुराब।
बाप होता है औलाद के लिए सवाब, बाप ना हो औलाद नहीं होती, अली ना होते मट्टी का वजूद ही ना होता। हाय हाय, यही वजह है हलाली और हरामी की। इसी बात पे आ रहा हूं, पानी है मोहम्मद की वजह से, मट्टी से मुराद मेरा अली, उलमा ने लिखा, सब ने। अब यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं, आइए कुरान की तरफ, कि जब तुम इबादत के लिए तैयार हो सबसे पहले क्या करो? वुजू, वुजू करो सबसे पहले। जेड़े करें वो तो बोल रहे ना, वुजू, वुजू किस चीज से होता है? पानी से। लमता जदुमान, अगर पानी ना मिले तो फिर क्या करो? फतयम्ममु सईदन तय्यबा, फिर है पाक मट्टी। आपने जुमला समझा नहीं, पानी से मुराद मेरा मोहम्मद है, हाय हाय, मट्टी से मुराद मेरा अली है। कुरान ने क्या कहा है? पानी के अंदर अल्लाह ने किबला वो ताकत रखी है, वो पावर रखी है। अगर तुम मुसल्ले के काबिल नहीं ना, पानी को इस्तेमाल करो, मुसल्ले के काबिल हो जाओगे। अब अगर पानी नहीं मिला तो अल्लाह ने हमारे इस बहाने को दूर किया है। हम ये नहीं कह सकते कि पानी तो हमें मिला नहीं था, कैसे इबादत करते? खुदा ने कहा नहीं, तेरे इस बहाने को मैं दूर करता हूं। अब जो ताकत मैंने पानी को दी थी, हाय 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 हाय, पता नहीं कितने बैठे हो, वही ताकत, वही सलाहियत, वही खूबी मैंने मट्टी को अता की है। हैदरी, अब मट्टी को इस्तेमाल कर, तू मुसल्ले के काबिल हो जाएगा। मगर कुरान ने कहा पहले है पानी। हाय हाय, कोई तो सुनना बैठा ना, पहले है पानी फिर है मट्टी। कुरान तुम्हें यही समझाना चाहता है। इस कायनात के अंदर देखो, अगर मोहम्मद मौजूद है तो ठीक, अगर मोहम्मद नजर ना आए, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है, फिर बिला फस्ल अली इब्न अबी तालिब ही नजर आता है। कुरान ने कोई फासला रखा है पानी और मट्टी के दरमियान? भाई ये तो नहीं रखा ना कि पानी ना मिले फुला चीज को इस्तेमाल करो, फुला को वो न मिले तो फिर मट्टी को नहीं, बिला फस पानी डायरेक्ट, उसके बाद है मट्टी। अल्लाह ने तो कोई फासला रखा नहीं है। मोहम्मद और अली के दरमियान मुसलमान 3 फासले लेके कहां से आ गए हैं? हाय हाय हाय, तवज्जो करें सामीन। जो वहां से आए हैं, इल्म वहां से लेके आए हैं, हमारे ऐमा वहां से पढ़ के आए हैं। शबान का महीना बस खत्म करने लगा हूं। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान है वो जात जिसने पहले इल्म दिया है, बाद में इनको खल किया है। हाय हाय हाय, पहले इल्म है। और एक जगह इरशाद हो रहा है, वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया, कि जब तुम पैदा हुए कुछ भी नहीं जानते थे, जहल थे। मगर इधर कुरान कह रहा है कि पहले इल्म है, फिर खिलकत है। कुरान की उस वक्त तक समझ ही नहीं आएगी जब तक वारिस से कुरान से नहीं पूछा जाएगा। हाय हाय, इस दुनिया में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, झगड़े क्यों हैं, बच्चे यतीम क्यों हो रहे हैं, औरतें बेवा क्यों हो रही हैं, ये हाथों पाई क्यों हो रही है? फकत और फकत वजह यही है, लोगों ने कुरान को लिया है, वारिस से कुरान को छोड़ दिया है। कुरान अल्फाज देता है, वारिस से कुरान माना और मफहूम देता है। तवज्जो करें सामीन, कुरान और वारिस ना हो, ये हो ही नहीं सकता। जब 5वें इमाम से पूछा गया, मौला ये क्या? इधर कुरान कहता है तुम आलिम बन के आए हो, मोहम्मद आले मोहम्मद। इधर कुरान कहता है तुम जहल पैदा हुए हो। तो मेरे इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी अल्लाह का फरमान है, ये भी अल्लाह का फरमान है। फर्क इतना है, जो जहल पैदा हुआ है वो तुम हो, जो आलिम बन के आए हैं वो हम 14 हैं। तुम्हारी और हमारी खिलकत के दरमियान फर्क है। तवज्जो करें,
वो आलिम बन के आए हैं। और इसकी दलील खुद कुरान ने दी है, क्या कि वहां से ये कैसे पढ़ के आए हैं, इल्म कैसे लेके आए हैं। बस यही बात समझाता हूं और दुआओं का तलबगार। हजरत मूसा जब इस दुनिया में आए, तवज्जो मेरी तरफ रहे, हजरत मूसा ने किसी दाई का दूध पिया? बुलिया बुलिया सारे बुलिया, नहीं ना पिया। क्यों नहीं पिया? तवज्जो, ये जो पीना है, पीना, ये कोई बच्चे को सिखाता है कि तूने इस तरह से पीना है? जब बच्चा इस दुनिया में आता है, केवल मैंने थोड़ा बुलिया, जब बच्चा इस दुनिया में आता है उसे कोई सिखाता है कि तूने इस तरह से पीना है? नहीं, मगर जो ही आता है पीना शुरू कर देता है। ये पीने का इल्म बच्चा वहां से लेके आता है। हाय हाय हाय, ये इल्म नबी भी वहां से लेके आए हैं, ये इल्म हम गुनहगार भी वहीं से लेके आए हैं। ये पीने वाला इल्म, ये पीना मूसा भी जानता है, हम भी जानते हैं। इमाम गजाली अलैह रहमा अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने जो दाइयों की तादाद लिखी है ना, कहा कम से कम 1000 दाई थी जो मूसा के लिए फिरौन ने मंगवाई थी। जो ही दाई सामने आती थी मूसा अपने मुंह को फेर लेता था। हाय हाय हाय, दूसरी दाई आई, तीसरी, हत्ता के सारी दाइयां आई। मूसा ने किसी दाई का दूध नहीं पिया, पीना तो जानता है, पी क्यों नहीं रहा? हाय हाय, पीना तो जानता है, पी क्यों नहीं रहा? मेरे दोस्तों, पीना हम भी जानते हैं, पीना मूसा भी जानता है। फर्क इतना है, हम फकत पीना जानते हैं, इस चीज को नहीं जानते जो पी रहे हैं ये हलाल है या हराम है। हाय, मूसा जानता है क्योंकि वो काफरा थी, कुरान ने कहा है उनका दूध मूसा के ऊपर हराम था। अब यहां पे मेरे एक सवाल है, सुनी से सबके ऊपर, मुझे ये बताइए, मूसा की एज उम्र उस वक्त 5 साल की थी, 2 साल की, 1 साल की, 1 हफ्ते की? बोलो, नहीं ना, 1 दिन का है मूसा। किबला पता नहीं मुसलमानों की गैरत कहां चली गई, पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते? मुझे ये बताइए, मूसा अफजल है या मेरा मोहम्मद? बुलिया सारे, बुलिया जरा पीछे बैठे, हजूर अफजल है ना। मूसा तो सदका है मेरे मोहम्मद का, हजूर ना होते मूसा का वजूद ही ना होता। अरे मूसा 1 दिन का है, वो जानता है मेरे लिए हलाल क्या है, मेरे लिए हराम क्या है। मेरा मोहम्मद 1 दिन का नहीं, भरपूर जवानी है, अबू तालिब के घर से खा रहा है, उसको पता नहीं चला मैं मोमिन के घर से खा रहा हूं, काफिर के घर से खा रहा है। तवज्जो करें, ये वहां से इल्म लेके आए हैं, पढ़ के आए। शादी में खत्म करने लगा हूं। जो वहां से पढ़ के आए वह और होता है, जो यहां पढ़े वह और होता है। अगर आप लोग आमादा बैठे हैं तो एक फिक्र आज करना चाहता हूं, पता चल जाएगा कौन नींद में बैठा है। जो यहां पढ़ता है ना, उसे सूरह बकरा याद नहीं होती, जो वहां से पढ़ के आता है आते हुए काबा के अंदर कुरान सुना देता है। हाय 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 गरीब, तवज्जो करें। जब रसूल ने भाई को हाथों में उठाया, पता अली मौला ने क्या बात की? आकरा या रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल कुछ सुनाऊं? आपने बात समझी नहीं। ये भी मौला कह सकते थे कि ए मोहम्मद कुछ सुनाऊं, ए भाई कुछ सुनाऊं, अबुल कासिम कुछ सुनाऊं, सरदार मौला आका कुछ सुनाऊं? तवज्जो करंदे बैठे हो, मेरा कसीदा ही हो, तुसा ना कसीदा पढ़ते रहो ना, मैं दुआ तो देंदे रहो ना कम अज कम, अल्लाह सलामत रखे। हालांकि मौला ये सारे जुमले कह सकते थे, मगर मेरे इमाम ने एक जुमला भी नहीं कहा, एक ही कहा, ए अल्लाह के रसूल को सुनाओ।
आपने फिर भी नहीं समझा। अभी तक ऐलान रिसालत हुआ ही नहीं है, अली कह रहे हैं अल्लाह के रसूल को सुनाऊं। हाय हाय, क्या सुनाओगे? अगर कहें तो तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं। अगर आप हुक्म दें तो मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। तौरात, ज़बूर, इंजील तो नाजिल हो चुकी हैं, कुरान अभी नाजिल ही नहीं हुआ। मैं कहता हूं मौला ये सीक्रेट राज है, आप अभी से ऐलान कर रहे हैं। जब रसूल ने रिसालत का ऐलान किया जमाना दुश्मन हो गया, अब अभी से ऐलान कर रहे हैं। कहा आने वाले मुअर्रिख को अली जानता है, तुम नहीं जानते। जब वो तारीख लिखेगा तो ये लिखेगा फलां पहले नंबर पे ईमान ले आया, फलां दूसरे पे, फलां तीसरे पे, फलां चौथे पे, फलां पांचवें पे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं ईमान वो ले आता है जो पहले काफिर रहा हो। खबरदार मुझे उस सब में खड़ा मत करना, मैं तो वो हूं जो कुल्ले ईमान की सनद लेके आ रहा हूं। उनके और हमारे दरमियान फर्क है। आज कोई मोहम्मद मौजूद है या नहीं? बस खत्म, बुलिया है, बुलिया है, खत्म है। 3 दिन के बाद मौला का जश्न आने वाला है। बस आखिरी जुमला और दुआओं का तलबगार। आपके पास दलील क्या है कि वो हैं? तवज्जो कर रहे हैं? सीधी सी बात है भाई, इस जमीन और आसमान का बाकी रहना इस बात की दलील है कि मोहम्मद मौजूद है। हाय हाय, हदीस नहीं है कि रसूल ये पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है ना? सुनी शायद दोनों के दरमियान है ना कि ये पूरी कायनात खत्म कर लो, पूरी कायनात मैंने आपके लिए बनाई है। हजूर तो चले गए, कायनात बाकी क्यों है? जगह जगह क्यों है कायनात बाकी? आप लोग मजलिस के लिए आए हैं ना, ऐसे ना? ये शामियाना मजलिस के लिए, ये मेंबर मजलिस के लिए, भाई मजलिस के लिए, भाई मजलिस के लिए, मैं मजलिस के लिए। जब मजलिस खत्म हो जाएगी आप लोग इधर होंगे नहीं? शामियाना होगा, हम होंगे, मेंबर होगा नहीं? क्यों? सब कुछ था मजलिस के लिए, मजलिस खत्म, सब कुछ खत्म। पूरी कायनात तो थी मोहम्मद के लिए, मोहम्मद तो चले गए, कायनात बाकी क्यों है? जमीन व आसमान बाकी क्यों है? चांद और सूरज बाकी क्यों है? आखिरी मोहम्मद मौजूद है जो सूरत और सीरत में पहले जैसा लगता है। हाय हाय, अगर उसकी सूरत और हो, सीरत और हो, कायनात बाकी न रहती। उसकी सूरत भी उस जैसी है, उसकी सीरत भी उस जैसी है। और मजे की बात यह है उसका नाम भी मोहम्मद था, इसका नाम भी मोहम्मद है। अगर वो है तो कहां है? नजर क्यों नहीं आता? तवज्जो, आपके जिस्म के अंदर रूह है या नहीं? बोलिया है? कहीं डिठी है? मनेंदे क्यों हो? जब दावा यह है कि देखेंगे तो मानेंगे। दलील ये है, दलील ये है, रूह को इसलिए माना कि देखा नहीं है। हमारे पास दलील ये है कि ये 5 फुट जिस्म जो है ना, अगर रूह ना होती ये 5 फुट जिस्म हरकत ना करता। अकल के अंदर जब 5 फुट जिस्म बगैर रूह के जिंदा नहीं रह सकता, इतनी बड़ी कायनात बगैर रूह के जिंदा कैसे रह सकती है? इस 5 फुट जिस्म की रूह को अल्लाह का अम्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह का अम्र कहते हैं। कायनात की रूह को साहिबुल अम्र कहते हैं। जब जिस्म से रूह जुदा होती है, इसी चीज को आप मौत कहते हैं। जब इनके दरमियान जुदाई होती है, जिस्म कहां जाता है? जहां से आया था जिस्म वहां गया, जहां से रूह कहां गई? जहां से आई थी। जिस्म को फना है, रूह को बका है। कोई तो सुनने वाला ही बैठा है ना। जिस्म को किबला फना है, ये मट्टी, जब मट्टी में जाएगी तो मट्टी हो जाएगी, कोई पता नहीं चलेगा।
इसमें कौन वजीर था, कौन बादशाह था, कौन एक छाबड़ी वाला था, कोई पहचान नहीं रहेगी। मिट्टी मिट्टी में जाके बिल्कुल मिट्टी, खत्म, कुछ भी नहीं होगा, मगर रूह को बका है। क्यों? इसलिए रूह अल्लाह का अम्र है। अकल के अंधो, जब अल्लाह का अम्र फना नहीं हो सकता, उलिल अम्र कैसे फना हो सकता है? अब आप उस मौला के इंतजार में हैं या नहीं है ना? जियारत के लिए मुश्ताक है ना? कभी सोचा है इमाम की जियारत की पहली शर्त क्या है? बस खत्म, दुआ मांगनी चाहिए कि मौला तेरा जल्दी ज़हूर हो, मुस्तहब है, हर नमाज के बाद मांगो वारिस की दुआ। हमारा वारिस वही है, वाजिब, बिल्कुल हमारा वारिस 12वीं सरकार है, हमने उनके नाम पे उठना है। आपने हमेशा कुरान को पढ़ा है, तवज्जो, नजासत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रिज्स इनसे दूर है, नजासत इनसे दूर है। बुग़्ज़, हसद, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है? नजासत बुरी चीज जो भी है, नजासत। सबसे पहले अपने आप को पाक करो, अपने घर को पाक करो, तज़किया नफ्स करो। जब यहां तहारत आ जाएगी, तुम्हारे बुलाने की देर है, उसके आने की देर नहीं। और इमाम की ज़ियारत की पहली शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल खाया जाए। क्या शर्त है? रिज़्क़ हलाल खाया जाए। ये 10 बस्ता नौजवानों का भाई हूं, बुजुर्गों का तो बेटा हूं, मेरी बात भी नौजवानों से है, मगर जो बात कर रहा हूं सबसे पहले अपने आप से कर रहा हूं, फिर आप लोगों को हदिया कर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इल्म नहीं है और हम बड़े आलिम बन के खड़े हैं, नहीं। नमाज का आपको पता है, रोजे का आपको पता है, ज़कात का आपको पता है, मगर मासूम ने हुक्म दिया है कि यह तज़किरा होता रहे ताकि दिमाग के ऊपर जंग न लगे। अजीजों, इमाम की ज़ियारत की पहली शर्त यह है कि रिज़्क़ हलाल खाओ। अभी गंदम का सीजन है, अगर ज़कात दोगे तो ज़ियारत होगी, वरना सब कुछ हराम खाओगे। मेरा इमाम पहले से दुखी है, अब हम उसको दुख न पहुंचाएं। मेरे इमाम के सीने के अंदर अपनी दादी ज़हरा का दुख मौजूद है, अपने दादा मजलूम हुसैन का दुख मौजूद है। ये कोई थोड़ा दुख है कि गरीब की गर्दन का खून अभी बंद नहीं हुआ था जो फौज खेमों के अंदर दाखिल हो गई थी। अल्लाह अकबर। आप लोग तो सुनते हैं ना कि एक खेमे को आग लगी, बीबी दूसरे खेमे में गई, दूसरे को आग लगी, बीबी तीसरे खेमे में गई। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा के जुमले हैं, वो फरमाया करते थे इस तरह नहीं था, चारों तरफ आग थी, दरमियान में गुलशन बतूल की नाज़े कलियां थी। सारी बीबियां उस खेमे के अंदर आ गई जहां तुम्हारा बीमार इमाम सोया हुआ था। मेरी मखदूमा ने कहा, मेरा मुफ्ती इस्लाम बेटा, ओ मेरा काजी शरीयत बेटा, जरा जाग। जब सज्जाद ने आंख खोली ना, और सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा तेरी चादर कहाँ गई है? बीबी ने कहा, यही मसला पूछने आई हूँ, मुझे बता, हम जल के मर जाएं या खेमों से निकल जाएं? मेरे इमाम ने कहा, फूफी अम्मा खेमों से बाहर निकल जाओ, मुसलमानों ने अजर रिसालत यही दिया है। अल्लाह लनतुल्लाहि अलल कौम। भाई ममनो मैं सैयद आम औलाद मिंबर ते मेरा हाथ